जब पुलिस ने बच्चे से पूछा कि भाई तुम दिल्ली कैसे आए और क्यों आए, तो उस बच्चे ने ये बताया कि मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जिज्ञासा से फ्लाइट में घुसा और आ गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये फ्लाइट दिल्ली जा रहा है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उस 13 साल का लड़के का जो अफगानिस्तान से काबुल से दिल्ली बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के फ्लाइट के जो गेयर बॉक्स है उसमें बैठ के जिंदा दिल्ली आ गया। 21 सितंबर 11 बजे लगभग सुबह का टाइम था जब एक लड़का फ्लाइट के आजू बाजू दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 जहां पे फ्लाइट लैंड करता है, पार्क होता है, उसी के पास में घूमता हुआ दिखा। तो जो काम करने वाले लोग रहते हैं वहां पे, उन्होंने सीआईएसएफ को इन्फॉर्म करा। सीआईएसएफ ने उस बच्चे को अपने कस्टडी में लिया। दिल्ली इमिग्रेशन अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया गया, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और सारे लोगों ने उनसे पूछताछ किया। अब ये बच्चा काबुल से, काबुल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हामिद कर्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे एंटर होता है। एंटर होने के बाद फ्लाइट का जो लैंडिंग गियर बॉक्स है उसके अंदर जाता है, वहां बैठता है। वो फ्लाइट टेक ऑफ होता है और दिल्ली में आके लैंड होता है। जब दिल्ली में लैंड होता है तो वो बच्चा उस एयरक्राफ्ट से बाहर आता है और घूमता रहता है इधर उधर। उसे शायद ये नहीं पता होगा कि अब जाना कहाँ है। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जो अफगानिस्तान बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहां पे इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो कैसे सकता है। वो बच्चा एयरपोर्ट के अंदर कैसे घुसा, एयरपोर्ट के अंदर घुसा भी तो वो एयरलाइन के पास कैसे पहुंचा। अब जब एयरलाइंस के पास पहुंच ही गया तो वो जाके गियर बॉक्स के अंदर बैठा कैसे। जब हम और आप ट्रेवल करते हैं तो अपने एयरलाइंस के सीट में बैठने से पहले 10 तरह के सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो बच्चा, जैसा उसने बताया और जैसा माना जा रहा है कि वीर के साथ फ्लाइट तक पहुंचा और गियर बॉक्स में बैठ गया। वहां बैठ गया वो। और आपको पता होगा कि जब फ्लाइट लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई में उड़ रहा होता है तो वहां का एटमॉस्फेयर एक अलग ही रहता है। ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर रहता है। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का -30 -45 डिग्रीज तक रहता है। और वहां पे हीटिंग का व्यवस्था भी नहीं होता है जो गियर बॉक्स का चैम्बर रहता है। अब उन सारे सर्वाइवल सिचुएशन, जो नेगेटिव सर्वाइवल सिचुएशन है, उसके बावजूद वो बच्चा सर्वाइव करता है और दिल्ली एयरपोर्ट में जब फ्लाइट लैंड करता है, लगभग 21 सितंबर 11 बजे का टाइम होगा, 11 AM, और फ्लाइट अपना पार्किंग स्लॉट में इंटर करता है। वो बच्चा आराम से वहां पे निकलता है और घूम रहा होता है। जब लोगों ने देखा, जो कर्मचारी रहते हैं वहां पे, उन्होंने सीआईएसएफ को इन्फॉर्म करा। सीआईएसएफ ने वो बच्चे को अपने कस्टडी में लिया। दिल्ली पुलिस इमिग्रेशन अथॉरिटी ने जब उनसे पूछताछ किया तो उस बच्चे ने ये बताया कि मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जिज्ञासा में उस फ्लाइट में घुसा और मुझे ये नहीं पता था कि वो फ्लाइट काबुल से दिल्ली आ रहा है। उसे ये लगा कि वो फ्लाइट काबुल से ईरान जा रहा है। अब वो बैठ गया। अब ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि एक 13 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा को कितना ही नॉलेज होता है। उसको कैसे पता कि एक फ्लाइट है जिसमें एक गियर बॉक्स है, लैंडिंग गियर बॉक्स है, जहां पे इतना जगह रहता है कि आप वहां जाके बैठ सके और फिर वो लैंडिंग के बाद वो खुलता है और आप बाहर निकल सकते हैं। इतना नॉलेज 13 साल के बच्चे को होना थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है। क्या उसे यही बताया गया, ट्रेन किया गया कि भाई आप यही बात बोलो? तब हालांकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसको डील करेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो एक एक आपके सामने 10 तरह के सवाल आ जाएंगे। ये सारे पूछताछ होने के बाद उस बच्चे को छोड़ दिया गया। वो बच्चे को उसी फ्लाइट में, जो KAM एयर का फ्लाइट था, RQ4401, उसी में बैठा के सेम डे 12:30 बजे का डिपार्चर था, उसी पे बैठा के उसको भेज दिया गया। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि क्या उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोटोकॉल है, उसको पालन किया गया होगा। वो आप और हमसे ज़्यादा जानते हैं वो अथॉरिटी क्या प्रोटोकॉल
इनिशिएट करना है, वो सारे प्रोटोकॉल के तहत वो माइनर बच्चा था तो उसे उसी फ्लाइट में बैठा के जो कंसर्न कंट्री है उस अथॉरिटी को सौंप दिया गया। अब जब ये बच्चे को पता चला कि वो उस लैंडिंग गियर में छुप के आया था, तो फिर उस एयरलाइंस का थ्रोली चेक किया गया। वो एक प्रोटोकॉल होता है कि चेक किया गया कि कोई ऐसा सब्सटेंसेस या फिर फ्लाइट अभी फिट टू फ्लाई है या नहीं। उस गियर बॉक्स के पास एक छोटा सा पोर्टेबल रेड कलर का स्पीकर मिला। वो बच्चे शायद गाना सुनते सुनते काबुल से दिल्ली आया था, तो वो एक रेड कलर का पोर्टेबल स्पीकर लेके अपने साथ आया था। वो सारे चीज को इन्वेस्टिगेट करने का बाद फ्लाइट को फिट टू फ्लाई बताया गया और वो उसी फ्लाइट में उस बच्चे को भेज दिया गया। अब यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बहुत सारे ओपिनियंस हैं कि आखिरकार जो इन्वायरमेंट रहता है 30,000 फीट पे, उसमें वो बच्चा बचा कैसे। जो लैंडिंग गियर रहता है उसमें ना तो जो एरिया रहता है वहां पे ना तो कोई हीटिंग का अरेंजमेंट रहता है, टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर उस समय इतना ज़्यादा रहता है कि सर्वाइवल ना के बराबर है। 30 और -45 डिग्री एक बहुत ही अनइमेजिबल टेम्परेचर है। आप सोच के देखिए, अगर आपके वहां पे शहर में अगर 5 डिग्री 6 डिग्री +5 डिग्री अगर टेम्परेचर रहता है तो कितना ठंड रहता है, लेकिन वहां पे -30 -45 डिग्री रहता है तभी भी वो सरवाइव कर गया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं, अनुमान लगाते हैं कि जो लैंडिंग गियर बंद होता है तो उस समय वहां पे एक कैविटी बन गया होगा, एनफ ऑक्सीजन कैप्चर हो गया होगा और आउटर एटमॉस्फेयर से वो कटअप हो गया होगा, तो समहाउ जो हाइड्रोलिक टेम्परेचर्स हैं उससे उसको एक सर्वाइवल एटमॉस्फेयर मिला होगा। ये सारे बहुत सारे कंसर्न हैं जो सिक्योरिटी को अलर्ट करता है कि एक बच्चा कैसे बिना वीजा का, बिना डिपार्चर प्रोटोकॉल फॉलो किए गए एक कंट्री से दूसरे कंट्री आ जाता है। अब देखना यह है कि वो बच्चा काबुल पहुंचने के बाद अपने जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी को और फुलफिल करने के लिए कौन सा कंट्री का ट्रैवल प्लान करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।